जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं प्रश्नवाली 6.3 का क्वेश्चन नंबर एक का हम लोग आज पूरा हल करेंगे, दूसरा का भी हल करेंगे और तीसरा का भी। आप एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तो समझिए कि आपको 6.3 में जो भी क्वेश्चन सीख करने वाला है या ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें कोई समस्या नहीं होंगी। आपके सारे डाउट्स मात्र एक ही वीडियो से आउट्स हो जाएंगे, इसीलिए एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। ये 6.3 का पहला सवाल है, यहाँ पर दिया कि बताइए कि आकृति 6.34 में, ये पूरा आकृति जो है ना 6.34 का है, इसमें दिए हुए त्रिभुजों के युग्म में से कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही साथ समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन दिया गया है, इन सबको हल करना है। तो देखिए हम इसको पहला सवाल को हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए का मान 60, बी का मान 80, सी का मान 40। इसमें पी का मान 60, क्यू का मान 80, आर के मान 40। अब आपको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है तो किस कसौटी से समरूप है। तो आपको हम बताए होंगे कि कसौटी, समरूपता की कसौटी कौन कौन है। पहला है एस, दूसरा है ए या केवल दो गो ए, ट्रिपल ए से भी होता है और डबल ए से भी होता है, और तीसरा बताए हैं एस। हम लोग ये 3 नियम पढ़ चुके हैं समरूपता कसौटी का, कि अगर तीनों साइड बराबर रहेगा फिर भी वो समरूप होगा, अगर 3 एंगल या 2 एंगल रहेगा फिर भी समरूप होगा, अगर 2 साइड 1 एंगल रहेगा फिर भी समरूप होगा। तो हम देखते हैं कि इस तीनों में से कौन किस नियम पर हल होता है। अब आप ही बताइए कि ये सवाल जो है ये किस नियम पर होगा, एस, ए या एस। तो आप यहाँ पर देखिए, कोण का डिग्री 60 क्या है, कोण न है, कोण को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं ना। एंगल मतलब कि ए, तो एगो एंगल, 2 गो एंगल, 3 गो एंगल, ए कितने एंगल है, 3 एंगल है, ए यानी इसमें दूसरा एंगल, दूसरा नियम का प्रयोग होगा। समझ गए। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब बोलिए ABC और PQR में क्या है, तो ए का मान कितना है, एंगल ए जो है ना, इसमें का एंगल ए उसमें किसके बराबर है, तो इसमें 60 ए पर है तो इसमें 60 पी पर है, तो एंगल P बराबर 60 डिग्री। इसमें एंगल B 80, इसमें एंगल Q 80, एंगल B बराबर एंगल Q 80। इसमें C पर 40, इसमें R पर 40, C बराबर R 40। तो ये देखिए एंगल समरूपता का प्रयोग हुआ ना। तो इसमें कितने एंगल हैं, ट्रिपल एंगल है ना, एगो एंगल, 2 गो एंगल, 3 गो एंगल। तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्या कि एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता कसौटी से। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब यहाँ पे क्या लिखें, तो ए वाला P के बराबर, तो शुरू में ए है तो शुरू में P, बीच में B वाला किसके बराबर, तो B वाला Q के बराबर, और C वाला किसके बराबर, तो R का, तो यहाँ पे R, यही समरूप हुआ। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, तो सवाल में आपसे यही कहा गया था कि यह समरूप है कि नहीं, तो हाँ समरूप है। फिर ये पूछा गया था किस कसौटी से है, तो एंगल कसौटी से है। तो हम लोग ये पहला सवाल का पूरा जवाब यहाँ मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 2.5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है। अब बताइए कि इसको कैसे किया जाए कि दोनों जो है समरूप हो। पहले ही बात कि समरूप है कि नहीं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 की दोगुना क्या होता है, 4, 3 के दोगुना 6, 2.5 का दोगुना 5। इसका तीनों भुजा के इसके अनुपात में है, लेकिन इसमें क्या है, 2 इधर में है तो इसमें 4 इधर में है ना। तो हम ऐसा काम करते हैं ना कि इस त्रिभुज को, अगर मान लीजिए कि ऐसा करते हैं कि इस त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं। देखिए इस त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं, जो ये त्रिभुज है इसको हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं। ठीक, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए हम इस त्रिभुज को जस का तस लिख दिए, और इस त्रिभुज को क्या करते हैं कि इस त्रिभुज को हम लोग यहाँ पर कॉपी करके, ठीक ना, कॉपी करके और यहाँ पर जो है इसका चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि ऐसे चेंज कर देते हैं,
ऐसा चेंज करते हैं कि वो उसके भुजा के समानुपाती मिल जाए। ठीक, अब देखिए, अब आप इसमें मिलाइए क्या हो रहा है। देखिए 2 है तो ये कितना है 4, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 2.5 दूना के 5। यानी कि अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे घुमाएंगे ना तो ये इसका सारी भुजा संगत भुजा मिल जाएगा। अगर हम इस त्रिभुज को ABC करें, इसमें तो हम नाम छोड़ दिए हैं, इसका नाम क्या है दूसरा में, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा में नाम क्या है, तो ABC नाम है और PQR नाम है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका जो नाम हो जाएगा ABC और इसका नाम PQR। ठीक, अब देखिए इसको जब घुमा दिए तो घुमाने से क्या मिलेगा, 2 वाला आ गया नीचे, AB कहाँ आ गया नीचे, AB कहाँ आ गया नीचे, A और B, और AC कितना है 3, AC 3 है और BC 2.5 है। ठीक, तो अब देखिए कि इसमें संगत भुजाएं कौन कौन से हुए, तो AB का संगत भुजा ये वाला, इसका नाम क्या है PQR, और इसको जस्ट के तस्ट लिखा गया, इसको नहीं घुमाया गया है। तो बताइए 2 के 2 गुना 4, यानी कि अगर हम AB और QR का अनुपात करें तो इसका 2/4 होगा, जिसका कितना होगा 2, 1/2। अगर हम इसका अनुपात करें तो AC बाई PQ का कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2। और BC बाई PR का करें तो ये कितना होगा, तो BC बाई PR, इसका हल करेंगे तो BC के मान 2.5 और PR के मान कितना है तो 5, 2.5 दूना के 5, 2 बार 1/2। तो यहाँ पे तीनों का मान क्या है बराबर है, लिख देंगे कि यहाँ AB बाई QR बराबर है AC बाई PQ बराबर है BC बाई QR, BC बाई PR। यहाँ पर तीनों अनुपात क्या है बराबर है, तो इसमें कौन सा नियम काम करेगा बताइए आप। एक है S, दूसरा है A और तीसरा है S। तो इसमें कौन सा नियम चलेगा, तो देखिए AB साइड QR साइड, AC साइड PQ साइड, BC साइड PR साइड, ये तीनों साइड है, साइड मतलब कि भुजा, AB भुजा, पहला भुजा का अनुपात, दूसरा भुजा का अनुपात, तीसरा भुजा का अनुपात। इसमें 3 गुना भुजा है, 3 गुना साइड है, तो S समरूपता कसौटी से ये समरूप होगा। कौन समरूप होगा, तो वही त्रिभुज क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए त्रिभुज का नाम देख लेते हैं CAB और PQR। CAB समरूप त्रिभुज PQR, तो ये किस नियम से समरूप हुआ, किस कसौटी से, S। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि कहाँ पर कैसे कसौटी का प्रयोग करना है। जब तीनों भुजा रहेगा तो S का प्रयोग करना है, 3 एंगल रहेगा तो A का प्रयोग करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। अब बताइए कि इसमें कौन किसका रेशियो में बन रहा है। 2 का रेशियो करेंगे तो कैसे बनेगा, 2 का रेशियो करेंगे तो 4 आएगा, 3 का रेशियो 6 आएगा, लेकिन 2.7 का रेशियो इसमें किसी के नहीं बन रहा है और ना ही कोई एंगल दिया हुआ है। आप देखिए तो 2 का 2 गुना 4 और 3 का 2 गुना 6, 2 को भुजा 9 अनुपातिक है। तो आप बताइए कि पहला भुजा और दूसरा भुजा, 2 गो भुजा से 2 गो S से समरूप होता है, नहीं होता है। 2 S से समरूप होने के लिए आपको एंगल भी चाहिए, इसमें एंगल तो है नहीं, इसलिए ये समरूप नहीं होगा। फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे हल करेंगे, बोलिए 2 का 2 गुना क्या है 4, यानी कि MP का DE, MP और DE का अनुपात 2/4, 1/2 आएगा। LP और DF का अनुपात 3/6, ये भी 1/2 आएगा। लेकिन LM बाई EF का अनुपात 2.7/5, ये नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि यहाँ 2 गो बराबर है, MP बटा में DE और LP बटा में DF बराबर है, सबकी ये नॉट इक्वल है। कौन, LM और EF, ये नॉट इक्वल है। 2 गो बराबर है, एक नॉट नहीं बराबर नहीं है, इसलिए यह समरूप
नहीं है। बात समझिए हमारा। समरूप कब होगा? समरूप तब होगा जब दो भुजा के बराबर होने के साथ साथ एंगल भी रहे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, ना ही एंगल दिया है, इस वजह से ये समरूप ना होगा। तो क्वेश्चन 3 तक हुआ रेडी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? अब इसमें मिलाइए 5, 5 का दोगुना 10, 2.5 का दोगुना 5, और दोनों भुजाओं के बीच का कोण, दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है। ये किस नियम से जाएगा बता सकते हैं आप बिना हल किए हुए? बस यही, दो गो भुजा है, दो गो भुजा तो दो गो साइड हो गया, आइए वो एंगल है तो साइड एंगल साइड पर जाएगा। अब ये कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इसको हम लोग ऐसा चेंज करते हैं कि वो उसके जो है ना उसके दोगुना हो जाएगा। देखिए, तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे कि इसको जो है ना कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिए और ऐसा करते हैं कि इसको घुमा देंगे। कैसे घुमाएंगे? तो इसको हम लोग घुमा देंगे ऐसे और इसके बाद ऐसे कर देंगे। ठीक, और इसके बाद हम लोग इसको ऐसे अगर करते हैं तो क्या मिल जाएगा क्या? आप ज़रा मिलाइएगा। देखने में तो उल्टा लग रहा है, लेकिन देखिए ये कितना है, तो जो ये वाला है ना ये कितना है 70 डिग्री। कितना कोण है? 70 डिग्री। ये वाला कितना है? 2.5। ये वाला है 2.5, 2.5। और ये वाला कितना है? तो ये वाला जो है ना वह है 5। इसका नाम क्या है? तो ये है N, ये है M और ये है L। और ये त्रिभुज को हम लोग इससे कंपेयर करते हैं। हम लोग इसको चेंज किए हैं, थोड़ा घुमाए हैं इसको, तो ऐसा बन गया। अब बताइए कि इसको इसमें कंपेयर करने पर क्या क्या मिलेगा बताइए आप। तो इसमें देखिए 2.5 का दोगुना क्या हो गया? 5, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे? NM बटा में PQ। तो NM का मान कितना है? 2.5, और PQ का मान कितना है? 5। 2.5 दूना के 5, 1/2। अब देखिए ML बटा में QR बराबर, अब बोलिए ML का मान कितना है? तो 5, QR के मान कितना है? 10। ये भी 2 बार में 1/2। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, अब एक लोग बोल रहे हैं कि बताइए सर कि इसको एग्जाम में ऐसे घुमाकर बनाना ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक काम कर सकते हैं इसमें कि ये जो घुमाए हैं ना मत घुमाइए, आप यहीं से देखिए कि 2.5 किसका दोगुना है? तो 5 का। तो आप यहीं कीजिए MN बटे में PQ। 5 किसका दोगुना है? तो 10 का। तो ML बटे में QR, वहीं से हो जाएगा। हम इसलिए यहाँ पर घुमाए हैं कि आपको यहाँ पर स्पष्ट जो है ना संगत भुजाएं मिल करके दिखे, है ना, इसलिए आप वहाँ से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एंगल M किसके बराबर था? एंगल Q के। तो एंगल M जो है ना वो एंगल Q के बराबर है। कितना डिग्री से? 70 डिग्री से। बताइए कि दो गो साइड तो अनुपातिक मिल ही गया, एक एंगल हो गया बराबर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो है ना SAS समरूपता लगेगा, समरूपता कसौटी से त्रिभुज NML समरूप त्रिभुज किसके? PQR के, PQR। ठीक है। अब बताइए कि इसमें किस चीज़ का यूज हुआ? तो SAS का प्रयोग हुआ ना इसमें। तो इस तरीके से ये रेडी हुआ। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या ये जो है ये समरूप है? ये समरूप है कि नहीं? तो 5 नंबर का नामकरण नहीं किया हुआ है, हम लोग यहाँ से इसका नामकरण देख लेते हैं। 5 नंबर का नामकरण क्या है? तो ABC है और DEF है। ठीक, ABC और DEF है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए 5 नंबर में इसको कर लेते हैं ABC और ये है DE और F। अब बताइए कि ABC में क्या है? ABC में जो है ना AB का दोगुना 2.5 का दोगुना 5, 3 का दोगुना 6, 2.5 का दोगुना 5 और 3 का दोगुना 6। लेकिन एक चीज़ और मिलाइए, इस भुजा के बीच में कोण नहीं है, इसके ऊपर में कोण दिया है। और यहाँ पर देखिए जो भुजा मान है ना 5 और 6 उसके इसके बीच में कोण है। जौन भुजा के मान दिया है, हई भुजा के मान 5 दिया है,
हई भुजा के मान 6 दिया है, तब जौन भुजा के मान दिया है ओकरा बीच में कोण है। आ यहाँ देखिए हई भुजा के मान 2.5 दिया है, इसका मान 3 दिया, तो इसके बीच में कोण नहीं है, उसके ऊपर शीर्ष कोण है, ऊपर में है। तो बताइए कि एस ए एस का नियम होता है, एस ए एस का नियम होता है कि एंगल कैसा हो तो दोनों साइड के बीच में हो। अगर मान लीजिए कि ऐसा हो गया ना त्रिभुज में, तो ये वाला एंगल ये वाला साइड इस साइड के ना बीच में जो एंगल रहेगा ना, जो भी रहेगा, तो उस कंडीशन में इसका यूज होता है, न कि एंगल कहीं दूसरी जगह आ जाए, साइड कहीं और रहे, तो उसमें एस ए एस का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग। ठीक, तो इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों में मैच नहीं कर रहा है, इसमें 80 है यहाँ पर, तो उसमें 80 ऊपर में है, तो ये जो है ना कहीं कतई सही नहीं है। भले ही इसका साइड दोगुना है, देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी जो है ना, ए बी का दोगुना क्या है, डी एफ, यानी कि 2.5/5, 3 का दोगुना 6 है, BC बटा में EF, 3/6, और एंगल ए है, इसमें एंगल एफ है। लिख देंगे कि यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन भुजाओं के बीच का कोण, भुजाओं के बीच का कोण बराबर नहीं है। अतः यह त्रिभुज समरूप नहीं है। समझे, यह समरूप नहीं है। समझ के काहे नहीं है? तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें दिया है कि डी ई एफ और यहाँ पे दिया है पी क्यू आर। डी का मान 70, ई का मान 80, इसमें क्यू का मान 80, आर के मान 30। तो इसमें तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर है कि नहीं, पर सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के तीनों कोण के नियम से निकाल लेते हैं। क्या आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? कितना होता है? 180 होता है। तो हम लोग त्रिभुज के तीनों कोण का योग निकालेंगे। एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल ए बराबर 180। तो ये 70 प्लस 80 प्लस एंगल एफ बराबर 180। तो 8 7 15 150 प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल एफ का मान कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150, ये हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल एफ का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इसका मान तो मिल गया 30 डिग्री। अब हम लोग उसको हल कर लेते हैं। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो P का मान तो नहीं है, एंगल P रहेगा, Q का मान 80 है और R के मान कितना है? 30। ठीक, ये C नहीं है, एंगल R है। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा? एंगल P बराबर 80 30 110, 180 माइनस 110, यहाँ पे कर दिए डायरेक्ट, हम जोड़ करके उसमें माइनस कर दिए। तो एंगल P का मान कितना आ गया? 70। तो इसका मान आ गया 70। अब आप बताइए कि इसमें दोनों में के सब एंगल बराबर हो गया क्या? 70 80 30, 70 80 30 एकदम बराबर मिल गया। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पे जो है एंगल D जो है एंगल P के बराबर है, जो कि 70 डिग्री है। एंगल E बराबर है एंगल Q का, जो कि 80 डिग्री है, और एंगल F बराबर है एंगल R का, जो कि 30 डिग्री है। इस प्रकार से ये एंगल समरूपता से एंगल समरूपता कसौटी से है ना, कसौटी से क्या होगा? ये जो है समरूप हो जाएगा। कौन कौन त्रिभुज? त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज कौन? PQR। इस तरीके से जो है हम लोग इसमें का पहला में का 6 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। इस प्रकार से हम लोग अब अगले क्लास में मिलेंगे, और अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 यानी इसके आगे का हल देखेंगे। तो आपको आज का एक जो कंसेप्ट हुआ, क्वेश्चन हुआ, इसमें सारे डाउट्स क्लियर हुए या नहीं हुए? आपको हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो उसमें आपको हर डाउट्स आउट्स हो गए होंगे,
और इतना ही, और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।